हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आइंस्टाइन वो एक ऐसी पावर से भी अमेज हुआ था जिसे हम 7th और 8th क्लास में पढ़ते हैं, जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, फिर कैसे ये हमारी रियल लाइफ और स्टॉक मार्केट में काम करती है, प्लस क्यों बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी केवल फिक्स रिटर्न जैसी ही पॉलिसी देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो के एंड तक आप कुछ अमेजिंग बातें जानेंगे और डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज होगी। तो चलिए पहले जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो सिंपल भाषा में समझें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आज अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो उसमें मिलने वाले इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसको मेरे दो दोस्तों की मदद से समझते हैं, अमन और लोकेश। दोनों ने ही 25 साल की उम्र में 25,000 रुपए कमाना शुरू किया और हर महीने 5,000 रुपए बचा के साल भर में 60,000 रुपए इकट्ठा किए। फिर 60,000 रुपए को अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करने की कसम खाई। अमन ने चुना बैंक का एक ऐसा फंड जो उसे फिक्स्ड 26% रिटर्न हर साल देगा, और लोकेश ने चुना एक प्राइवेट फंड जो उसे एवरेज 26% कंपाउंडेडली रिटर्न्स देता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों ने 30 साल में कितना पैसा बचाया? आइए देखते हैं। तो अमन के केस में 60,000 का 26% सिंपल इंटरेस्ट बनता है 1500-600 रुपए, यानी उसे हर साल 1500-600 रुपए मिलेंगे। पर लोकेश के केस में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग 8 प्लस 8 प्लस 8 तो आसानी से कर लेता है, पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 नहीं कर पाता। इसलिए एक शॉर्टकट है, रूल ऑफ 72। इसका मतलब है कि अगर आप 72 को किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप 72 को 26 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 2.77। अब हम इसको राउंड ऑफ करके 3 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26% के रेट से लोकेश का पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है। तो अब आप मैनुअली कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 साल में लोकेश के 60,000 रुपए 1,20,000 रुपए में ग्रो करेंगे, फिर 6 साल में वो 2,40,000 में ग्रो करेंगे और 9 साल में 4,80,000 में ग्रो करेंगे। तो पहले कुछ सालों में तो दोनों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर 9th ईयर में लोकेश ने अमन से ट्रिपल इंटरेस्ट कमाया और इसी तरह पैसा हर 3 साल में ग्रो करके 24 साल में हो जाता है 1,53,00,000 और 30 साल में ये बनता है करीबन 6 करोड़ रुपए। तो अमन ने जहां हर साल 15,600 का इंटरेस्ट लिया, वहीं लोकेश का इंटरेस्ट कई गुना ज्यादा है। इसीलिए आइंस्टाइन ने इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा था। जिसको समझ में आता है वही कमा पाता है। अमन यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बस यही देख पाते हैं कि अगर वो पैसा बचाएंगे तो इन सालों में कितना हो जाएगा, या फिर केवल सिंपल इंटरेस्ट से ही अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप पूछेंगे ये सब थ्योरी में तो ठीक है, क्योंकि थ्योरी में इसका ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन ये रियल लाइफ में कहाँ है? और स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? तो उसको समझाने के लिए मैं वीट का एग्जांपल लेता हूँ। 2010 में 1 किलो गेहूं की कीमत 10 रुपए थी, जो बढ़कर 2015 में 14 रुपए 50 पैसे हुई। फिर 2020 में ये 19 रुपए 25 पैसे, 2023 में ये 21 रुपए 25 पैसे है, और आप जो आटा खाते हैं उसकी कीमत एवरेज 31 रुपीज है, और कुछ कंपनियां तो इसे 50 और 60 रुपए में भी बेचती हैं। तो अगर आज इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो कोई भी दुकानदार इतने छोटे अमाउंट से प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, वो 5 या 10 रुपए इंक्रीज करेगा, और कल अगर 100 रुपए का हो जाता है तो 10 या 20 रुपए इंक्रीज होगा। आपको इतना महंगा, लेकिन अगर आप 1985 से वीट का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें तो वो हर साल 10% की रेट से ग्रो हो रहा है। मतलब महंगाई दर हर साल 10% के रेट से बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से ये 7% है। इसी तरह अगर आज आप कोई शेयर खरीदते हो और उसे लंबे समय के लिए रखते हो तो उसके स्टॉक प्राइस का फायदा आपको कंपाउंडेडली होगा। जैसे एमआरएफ का शेयर 2020 में 60,000 का था, और 60,000 भी लोगों को महंगा लगता था, और आज एमआरएफ के शेयर का प्राइस 1 लाख से भी ऊपर है, और पिछले हफ्ते ये एक दिन में 1,200 रुपए बढ़ा। तो जो भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है। जिन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होती है उनको एक चीज हमेशा पता होती है कि लॉन्ग टर्म में अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका स्टॉक डेली कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा, जैसा एमआरएफ में हुआ। ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसीलिए जरूरत है ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो आपको 10-12% से ज्यादा इंटरेस्ट दे। तो इसीलिए अगर आप बुरी से बुरी हालत में भी किसी इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी वो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा, वरना
आप सेविंग करते रह जाएंगे और बाद में फ्यूचर में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो अच्छा, अब अमन ने मुझसे पूछा कि ये बड़े बड़े बैंक और इंश्योरेंस कंपनी केवल फिक्स रिटर्न ही क्यों देती हैं, कंपाउंडेड की ये बात क्यों नहीं करते हैं? तो उसका सिंपल आंसर है दोस्तों कि अगर कोई आपको बोल के 15% का रिटर्न देने लगेगा तो इन एफडीज में पैसा लगाएगा कौन? और हमें एक डर और होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, और इसी डर का फायदा उठा के ये बैंक्स, ये इंश्योरेंस कंपनी फिक्स रिटर्न और गारंटीड रिटर्न के नाम पे आपको पॉलिसीज बेचते रहते हैं, जिससे एक्चुअली में लोग सेविंग कर करके थक जाते हैं और धनवान बनना तो दूर, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे एक आदमी ने मुझे ईमेल किया और पूछा कि सर, मेरा बैंक मुझे एक गारंटेड इनकम वाली पॉलिसी दे रहा है जिसमें मुझे 8 साल तक 1-1 लाख रुपए देने होंगे और फिर 15 साल बाद मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इसमें बुरा क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे सही तो है, 8 लाख रुपए देने हैं और फिर 15 साल बाद 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि करीबन 85% का रिटर्न होता है। तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका पैसा किस रेट से ग्रो हो रहा है। उसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए आपको एक्सेल में IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करना है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपका पैसा कितने % के रेट से ग्रो हो रहा है। अगर आपका पैसा 5 साल में डबल हो रहा है तो इसका रिटर्न 15% है। अगर आपका पैसा 10 साल में डबल हो रहा है तो इसका रिटर्न 7% है। और ये IRR फॉर्मूला तब काम आता है जहां पे आपको मल्टीपल पेमेंट्स करनी होती हैं, जैसे SIP या कोई और पॉलिसी। और अगर इस स्कीम को देखें तो इस स्कीम में पैसा केवल 6% के रेट से ग्रो हो रहा है। तो मतलब फ्यूचर में आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, जो चीजें आप आज खरीद पा रहे हैं वो कल नहीं खरीद पाएंगे। तो इन शॉर्ट, ये वेल्थ क्रिएट करने वाली नहीं, आपको गरीब बनाने वाली स्कीम है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि ये पैसा आपको 15 साल बाद मिलेगा। अगर आप किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो सेम पीरियड में सेम पैसा आपको अप्रोक्सीमेटली 40 लाख में ग्रो होता नजर आता है। तो जो लोग जैसे तैसे स्टॉक मार्केट को डिस्कवर कर भी लेते हैं, ज्यादातर उनमें से ट्रेडिंग ही करते रहते हैं। यही पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक कब लेना है और उसे कब बेचना है। ये ब्रोकर्स, ये न्यूज चैनल उनका पूरा ब्रेन वॉश करके रखते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से ही कमाया जा सकता है। इसीलिए कोई भी स्टॉक 10 या 20 साल तक होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वही लोग जो एफडी में 10 साल वेट कर लेंगे पैसा डबल होने का, उनको स्टॉक मार्केट से 1 साल में पैसा डबल करके चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि मार्केट से यही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। तो अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर तो लें, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो डूब जाती हैं और कंगाल हो जाती हैं, जैसे जेट एयरवेज और वोडाफोन। तो इसमें कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? और इसमें तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करके कुछ अच्छी कंपनीज पिक करते हैं तो 6 में से 5 कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपका 5 कंपनीज फेल हो जाती हैं, फिर भी एक कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी। वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला को सब जानते हैं कि ये एक सफल इन्वेस्टर थे, पर उनका एक सीक्रेट था टाइम। उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आया। तो ये आप सभी को पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर तब खरीदे थे जब उसकी कीमत 3 रुपए थी, और आज उसकी कीमत 3000 से ऊपर की है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट में 1000 टाइम का रिटर्न है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते ये एक दिन में 40 रुपए बढ़ा। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक भी लगा दोगे, फिर भी 1 साल में 3 रुपए को 40 रुपए में ग्रो नहीं कर पाओगे, जो कि यहां 13 टाइम्स बढ़ा, वो भी एक दिन में। तो बस यही है सीक्रेट कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में। जिसको समझ में आता है वो इसका फायदा उठाता है, और जिसको समझ नहीं आता है वो इन्फ्लेशन के रूप में इसको पे करता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में, और उन्हें भी एजुकेट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।